is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। एक खबर पिछले दिनों से काफी वायरल हो रही है कि एक विवाहिता की दहेज के कारण जो वो हत्या कर दी गई, और जो विवाहिता जो बताई जा रही है वो रूपावास गांव की, और उसके ससुराल जो है वो हरियाणा के सिरसा यानी कि सिरसा जिला को बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरी खबर का हम जो वो पूरी डिटेल आप लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि वो रूपावास गाँव नहीं है बल्कि ग्रेटर नोएडा का रूपवास गांव है, जहां की महिला थी। और ग्रेटर नोएडा के ही पास में एक सिरसा गांव पड़ता है, वो उस गांव का नाम जो है वो सिरसा है, इसीलिए उसको रूपावास और सिरसा यानी कि सिरसा जिले से उसको जोड़ करके जो है वो देखा जा रहा है। अब ऐसे में पूरा मामला क्या है वो अगर आपको बताना चाहें तो लगातार दिन प्रतिदिन महिलाओं पे अत्याचार जो है वो बढ़ रहे हैं। चाहे वो भिवानी की बात करें, भिवानी में जिस प्रकार से मनीषा की हत्या की गई, उसके बाद में करनाल के इंद्री में एक नाबालिग लड़की का जो है वो शव देखने को मिला। इससे पहले न जाने ऐसे कितने केस जो है वो आए हैं, और दहेज प्रताड़ना से संबंधित भी कई केस आए हैं, तो उन्हीं में से ये केस भी एक शामिल है। अब ऐसे में जिस युवक ने हत्या की उसको पकड़ लिया है पुलिस ने, पूछताछ जारी है, लेकिन उसकी भी एक खबर ये चल रही है कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। उसका एनकाउंटर नहीं किया है, वो जो है वो मेडिकल जब करवाने के लिए पुलिस उसे ले जा रही थी तो उसने जो है वो दरोगा के पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास किया, तो उसको पुलिस ने जो है वो पैर में गोली मार करके उसको पकड़ा है, ना कि उसका जो है वो गोली मार करके उसका एनकाउंटर किया है। पूरी डिटेल ये है। अब तक जो अफवाहें जो चल रही थी, उसके बाद अब कौन महिला थी, कितने बच्चे थे, वो पूरी डिटेल की अगर बात करें तो 9 साल पहले जो है वो जो रूपवास गांव की 2 लड़कियां हैं, उनकी 9 साल पहले शादी होती है। सिरसा के रहने वाले लड़कियों की अगर नाम की अगर बात करें तो निक्की और कंचन, निक्की और कंचन दो बहनें थी। उनकी जो है वो विपिन और रोहित नाम के 2 लड़कों के साथ शादी होती है 9 साल पहले, और शादी होने के तुरंत बाद से ही उसके ससुराल वालों ने यानी कि कंचन और निक्की के ससुराल वालों ने उन पे जो है वो दहेज का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। इसी को लेकर के लगातार जो है वो उनके घर में लड़ाई झगड़े अक्सर देखने को मिलते थे। दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल दिया जाता था। 35 लाख रुपए दहेज मांगने की बात जो वो लगातार कही जा रही है। जब उनके परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों ने साफ तौर पे यही बताया है कि उन्होंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो शादी में दी थी, और उसके बाद उनकी हैसियत से बढ़ करके जो वो खर्चा किया था, लेकिन इनका जो है वो मुंह नहीं भरा और ये दोनों बेटियों को जो है वो परेशान करते रहे। अंत में ऐसा हुआ कि निक्की की जो वो उसके पति विपिन के साथ थोड़ी कहासुनी हुई। कहासुनी होते होते मामला इतना बढ़ गया कि उसने जो है वो थिनर छिड़क करके उसके ऊपर जो है वो डाल करके लाइटर से आग लगा दी। आपसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी डिमांड करे, चाहे वो 10 रुपए की भी डिमांड करे, उन घर में अपनी बेटी मत दीजिएगा। हम हमेशा ये सोचते हैं कि बेटी को अच्छे घर में विवाह कर दिया जाए जिससे कि उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन अच्छे बड़े घर सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो दहेज के लोभी होते हैं, और दहेज के लोभ में हम 20 लाख की अगर हमारी हैसियत होती है तो उसको बढ़ करके 25-30 लाख रुपए तक करते हैं, लेकिन उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। हम पैसा तो इसीलिए लगाते हैं कि बेटी को सुख मिले, लेकिन ऐसा सुख किस काम का जब बेटी की जान ही जो है वो ना रहे, जान से हाथ धोना पड़ जाए। इसके साथ ही अब अगर बात करें तो जैसे ही उस महिला के ऊपर पेट्रोल थिनर डाल करके उसको आग लगाई, तो उसकी छोटी बहन, क्योंकि दोनों बहनों की एक साथ एक ही घर में शादी कर रखी थी, तो उसकी दूसरी बहन जो है वो आई उसे बचाने के लिए, लेकिन उसको भी जो है वो लातों से डंडों
से पीटा गया ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन उसने जो है वो बाहर निकल करके शोर मचाया तो आस पड़ोस के जो लोग थे वो वहां पे आए और उन्होंने जो है वो उसके ऊपर कंबल डाल करके उसकी आग बुझा करके उसको जो है वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 23 अगस्त को उस 2 बच्चों की मां ने जो है वो अपनी अंतिम सांस ली और अपनी उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब ऐसे में जब आरोपी, उसके पति आरोपी से जब पूछताछ की गई, पकड़ लिया गया था पुलिस के द्वारा, पूछताछ की गई तो उसको बिल्कुल भी मलाल नहीं था कि उसने एक युवती की, अपनी पत्नी की, यानी कि 2 बेटों की, 2 बच्चों की मां की हत्या की है। उसको ये था कि आपस में जो है वो मियां बीवी में कहा सुनी हो जाती है और जो उसकी मौत हुई है वो उसके कर्मों की सजा है। और इस तरह से मतलब कि उसको जरा सा भी मलाल नहीं था कि उसने एक महिला की हत्या कर दी है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और अब आगामी कार्रवाई जो है वो जांच जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल महिला की मौत हो चुकी है। महिला के दोनों बच्चों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उनमें से एक बेटे का कहना था कि पापा ने मम्मा को पहले तो चांटा मारा, उसके बाद मम्मा के ऊपर कुछ छिड़का और उस छिड़कने के बाद जो है वो लाइटर से आग लगा दी। ये बच्चे के बयान है। तो ऐसे में अगर बात करें तो इस प्रकार से एक महिला की अगर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, माँ बाप ने ये नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी जिस डोली में जा रही है तो अर्थी में जो है वो वापस आएगी, अर्थी की खबर मिलेगी, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब अगर बात करें तो तस्वीरें साथ के साथ हम आप लोगों को जो है वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से उस महिला की बेरहमी से पिटाई भी जो वो की गई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि जलाने से पहले 35 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। 35 लाख रुपए ना लाने की एवज में उसको जो है उसकी सास के द्वारा भी मारा पीटा गया, उसके पति के द्वारा भी मारा पीटा गया, यानी कि उसके ससुराल में उसको हर तरह से टॉर्चर जो है वो किया गया। अंत में जाकर के उसको जो है वो जला करके मारने की जो प्लानिंग बनाई गई और इस प्लानिंग के तहत जो उस महिला को जला करके मार दिया गया। तो ऐसे में अब पुलिस ने उसके पति को तो जब वो गिरफ्तार कर लिया, सास की गिरफ्तारी अभी बताया जा रहा है कि हो चुकी है, हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं बताई जा रही है। आने वाले समय में गिरफ्तारी भी जो वो दिखा दी जाएगी। खैर, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अंत में आपसे एक निवेदन भी है कि अपनी बेटी का रिश्ता वहीं तय कीजिएगा जहां पे आपको लगता है कि जरा सा भी लालच ना हो। समाज में रहने वाले लोग हों, सामाजिक लोग हों, समाज में उठ बैठ रखने वाले लोगों के साथ अपनी बेटी का या अपने बेटे का रिश्ता जो है वो तय कीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी घटना आपकी बेटी के साथ ना घटित हो सके।